Hello, beautiful souls out there. Welcome and welcome back to my channel Nine of Pentacles Tarot by YC. मैं हूँ YC। आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जॉब स्विच करना चाहते हैं या फिर फ्रेशर हैं एंड जॉब देख रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। King of Wands. Okay. Knight of Cups. ओके, करियर के लिए ऐसे कार्ड का आना इज क्वाइट स्ट्रेंज। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर। ठीक है, एक बार हम इसको ठीक से लगा देते हैं सो दैट इट इज़ विजिबल। आई जस्ट डोंट वांट कि ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना लाइट का ये आए कार्ड्स पे, तो अभी के लिए हम ऐसे लगा देते हैं कार्ड्स को। यस, बेटर। ऑलराइट गाइज, आई थिंक एवरी कार्ड इज़ विजिबल नाउ एंड आई थिंक रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रही है अब। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाइल उन लोगों के लिए है, फ्रेशर्स यहाँ पर कम है, एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर फ्रेशर्स हैं तो वो फ्रेशर्स हैं जो कि अपना ही कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशन है अपने करियर को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही नहीं, ऐसे लोग नहीं हैं जो कोई भी जॉब के बस कोई भी जॉब मिल जाए बस हम तो कुछ भी करने को तैयार है, नहीं। बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो कि एक गोल के साथ जा रहे हैं, जिनका एक एम्बिशन है। बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल यहाँ पर वाइब्स हैं, जो कि अपना ही कुछ खड़ा करना चाहते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट, अपना ही कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स में कैच कर पा रही हूँ। यहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है कि वो अपने रेल्म के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। सेल्स जॉब यहाँ पे मुझे ज़्यादा चैनल हो रही है, और भी कोई जॉब हो सकती है, बट देन अगेन यू आर वेरी गुड एट योर प्लेस। अभी आप जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, तो आप एक लीडरशिप पोजीशन पर हैं, या फिर लोग आपको जानते हैं और समझते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा प्लेयर बंदा है। प्लेयर इन द सेंस बहुत अच्छे से आप अपनी जॉब को करते हैं। ठीक है, बहुत पैशनेटली करते हैं, और आपको उस चीज़ को छोड़ने का भी रीज़न यही हुआ कि यार अब मैं कोई स्कोप नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, अब मुझे आगे इस कंपनी में कुछ दिख नहीं रहा कि मेरी और लेडर अप हो सकता है, मैं और ऊपर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ इसमें, या फिर जितना मैंने सोच रखा है उतना मैं यहाँ पर मुझे मिलेगा नहीं इस कंपनी में, एंड दैट इज़ वाई यू आर स्विचिंग टू सम अदर जॉब। तो अब अगर आप लोगों के हाथ में कोई ऑफ़र इन हैंड ऑलरेडी है तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ, और अगर अदरवाइज़ नहीं है तो अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको कैसी जॉब मिलेगी वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज फॉर यू गाइस। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये चेंज होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उनको वैसी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो आप जो भी कंपनी में स्विच करेंगे उसकी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, एंड इफ़ नॉट इंडस्ट्री डिफरेंट नहीं है तो वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। अभी तक हो सकता है वर्क कल्चर आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वर्क कल्चर हो, बट यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी आपकी न्यू जॉब में। और ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर कोई डेटिंग इंडस्ट्री, कुछ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली,
जो अभी अभी न्यू स्टार्ट हुई हैं, या फिर कोई स्टार्टअप भी हो सकता है। तो स्टार्टअप में वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जैसे कि आपकी किसी एमएनसी या ट्रेडिशनल कंपनी में नहीं होता। अब जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं वो ऐसी कंपनी से आ रहे हैं जिसमें सब कुछ सिस्टम्स बिल्ट हैं ऑलरेडी। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट है, सब कुछ ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब होगा क्या, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छी आई वुड से पोजीशन पे थे, ठीक है, टीम लीड काइंड ऑफ अ चीज़ थी, या फिर आप सीनियर पोजीशन पे थे। बट यहाँ पर वो एक्सपीरियंस आपका उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस चेंज को, इस ट्रांजिशन को स्मूथली आप इसमें फ़्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदत वही पड़ी हुई है पुरानी। तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि यार यहाँ पर लोग रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं काम कर रहे, यहाँ पर एक प्रोसीजर क्यों नहीं है, एक सिस्टमैटिक तरीका क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आई वुड से इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, और उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर चीज़ें स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो आप भी अपना काम उस हिसाब से नहीं निकलवा पाएंगे अपनी टीम से, जैसे कि आप पहले निकलवा लिया करते थे। तो यहाँ पर अब अगर आप किसी नई कंपनी में जाके वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस लाते हैं तो ऑब्वियसली आपके विरुद्ध लोग हो जाते हैं, ठीक है, आप लोगों आपके अगेंस्ट कुछ लोग हो जाएंगे, बिकॉज आप सिस्टम्स ला रहे हैं, ठीक है, आप लोग चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं। बट देन अगेन हर वर्क कल्चर हर कंपनी में नहीं चलता। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। एंड देन आप थोड़े टाइम के लिए विक्टिम मेंटालिटी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप अपनी जो रियलिटी है वो आप खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं विक्टिम हूँ और सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। यू आर क्रिएटिंग दिस आइडिया बाय थिंकिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप बार बार सोच के उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है, ठीक है। एंड आपको चीज़ों को नए तरीके से देखना है, आपको जितना हो सके मॉडर्न अप्रोच अपनानी है और नए तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है, ताकि आप अडेप्ट कर सकें उस कंपनी के कल्चर में भी एंड अपना काम भी निकलवा सके। आपको दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। एंड आप ये करने में सक्सेसफुल भी रहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास द एम्परर का कार्ड है। एंड आपकी जो पोजीशन थी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली, उससे आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे द एम्परर कार्ड पे, यानी कि अगेन आपको एज अ लीडर देखा जाएगा और आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे रखा जाएगा। मतलब बेसिकली आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। बट यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर नई अप्रोच को अपनाएं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो चेंजेस हैं उसको आपको उनके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों के साथ आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ही सब पता है, यहाँ पे कंप्लेसेंसी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको लोगों से सीखना भी पड़ेगा, इवन अपने जूनियर से भी हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़े। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, हमेशा आपको हेल्पफुल रहना है, अपनी चीज़ों को लेकर आपको रिजिड बिल्कुल भी नहीं रहना है नेक्स्ट कंपनी या नेक्स्ट जॉब में। और जो फ्रेशर्स हैं उनकी जो भी न्यू जॉब होने वाली है, आप लोगों को बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहना है। आप लोगों को एकदम ट्राई करना है कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकें और हेल्प लेनी भी है। तो यहाँ पर क्योंकि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी ईगोइस्टिक अप्रोच है कि आप हेल्प नहीं ले पाते हैं। तो आपको हेल्प एक्सेप्ट भी करनी है, दूसरों को भी हेल्प करनी है और अपने अप्रोचेज़ में फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। और यहाँ पर एक ये भी है कि कुछ लोगों को हो सकता है आपका पार्टनर यहाँ पर मिल जाए अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर यहाँ पे कोई तो है जो आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहेगा, या आप उसके साथ फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पे लव होने के काफ़ी चांसेस है आपको वर्क प्लेस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नुएंस, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था कि चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट पूरी तरह डिफरेंट नहीं होंगी। तो एज ए सेड कि अगर इंडस्ट्री सेम है तो फिर थोड़ा सा वर्क कल्चर में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, आपको यू हैव टू गो स्लो, ये तो है ही। लॉ ऑफ कर्मा, तो बेसिकली आप जितना स्ट्रिक्ट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ होंगे उतने ही स्ट्रिक्ट वो आपके साथ हो जाएंगे, फिर मतलब उतना ही हेट्रेड आपको मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि यू जस्ट ट्राई टू बी समवन ऑफ हेल्प।
हेल्प करने की उनको कोशिश कीजिए, तो आपको भी हेल्प आगे से मिलेगी, ठीक है। थोड़े से दीज गाइज कुड बी जेंजीज और समथिंग, एंड देन कार्मिक पार्टनर आ गया। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर आपको कोई ना कोई मिलने वाला है, आपका कोई पार्टनर। ईगो, सेम चीज़ें आ रही हैं जो मैंने बोला। अपनी ईगो को साइड में रख के आपको हेल्प एक्सेप्ट करनी है। थैंक यू सो मच। ओके, काफ़ी सारे आ गए, यही देख लेते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, ओम, लुक एट द पॉजिटिव साइड। जैसे कि मैंने बोला था, विक्टिम मेंटालिटी में आपको नहीं जाना है, ठीक है। म्यूज़िक और ओम से मुझे अगेन एक तो ईगो वाला अप्रोच में दिख रहा है, और दूसरा मुझे दिख रहा है कि जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं ना, दे जस्ट गो विद द फ्लो। तो आपको भी पता होना चाहिए कहाँ अप कहाँ डाउन आपको जाना है, जैसे कि एक म्यूज़िक होता है। और दूसरी चीज़, क्लासिकल म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी इस ट्रांजिशन को ईजिली स्मूथली निकालने में। लुक बैक, सपोर्टर्स आर नियर, यानी कि आपके लिए हेल्प मौजूद होगी, बस आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एंड तो मेक श्योर कि आप अगर ऐसे हैं जो कि वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं जो किसी को हर्ट कर सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है बिकॉज यू वर इन अ लीडरशिप वाला पोजीशन आपकी लास्ट कंपनी में, तो ऐसा हो सकता है कि न्यू कंपनी में भी आप वही चीज़ सोचें, एंड जिस तरीके से आप पहले काम निकलवाते थे वैसा आप काम निकलवाने का सोचिए, बट दैट वुडंट हेल्प इन दिस कंपनी। यहाँ पर आपको बहुत प्यार से काम लेना पड़ेगा और अपनी ईगो को साइड रखना पड़ेगा। ओके, लव कॉलिंग, मुझे पता था ये मैसेज तो कभी ना कभी आना ही है, क्योंकि यहाँ पर है, लव तो है, ठीक है। सोशल मीडिया डिटॉक्स, जरीना, ओके, एंड देन वी हैव ट्विन फ्लेम। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से यहाँ पे मिले, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से यहाँ पे मिले, मतलब कार्मिक साइकिल तो आप लोगों की कंप्लीट हो ही रही है यहाँ पर। लेजी, फार अवे एंड क्लोज, जैसे कि मैंने बोला अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आपको पता होना चाहिए कब आपको अप जाना है, कब आपको डाउन जाना है। अपनी टोन में और अपने काम करने के तरीके में आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। वही यहाँ पर फार अवे क्लोज होगा। जो भी आपको यहाँ पर पार्टनर मिलने वाला है वो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड गेम प्ले करेगा, यानी कभी तो ऐसे दिखाएगा कि आप ही सब कुछ हैं, एंड कभी ऐसे दिखाएंगे कि आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक्टिम मेंटालिटी में ना जाके आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। हर चीज़ का सॉल्यूशन सोचिए, ये मत सोचना कि इसने मुझे ये बोल कैसे दिया, मैं इस पोजीशन पर हूँ, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हायरार्की में बेटर है कि आप सॉल्यूशन पर ध्यान दें कि भाई अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ आगे ना हो उसके लिए हम क्या करें। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो बॉस होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। अपनी बॉडी में से एंड अपने माइंड में से भी आपको वो सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत है जो आप पहले का लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको एकदम फूल की एनर्जी में जाना है और एकदम न्यू एनर्जी में जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नई चीज़ें सीखेंगे, तो आपको उस नई चीज़ सीखने के लिए स्पेस बनाकर रखनी है। ईगो को बिल्कुल साइड में रख देना है, उसको बोलना कुछ दिन साइड रहे, ठीक है। 8 ऑफ swords, यस, डू नॉट प्ले विक्टिम मेंटालिटी कार्ड। द वर्ल्ड, यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन है, तो इस जॉब में तो आपको जाना ही जाना है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस वजह से आ रही है क्योंकि कुछ कार्मिक कंप्लीशन होना है। द 4, सडन यहाँ पर हीलिंग मुझे होती हुई आप लोगों की दिख रही है, मतलब कि वही हॉट एंड कोल्ड, अप एंड डाउन, फार अवे क्लोज वाली एनर्जी है कि सडन चीज़ें होंगी कुछ कुछ, एंड देन वो सॉल्व भी हो जाएंगी, ठीक है, हीलिंग भी हो जाएगी। बट देन अगेन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, ईगो को साइड रखना है, रूड नहीं होना है, ज़्यादा धौस नहीं जमाना, ज़्यादा डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं अपनानी, मॉडर्न अप्रोच लेनी है, प्यार से सबसे बात करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों से हेल्प भी लेनी है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी मदद कर सकूँ इस रीडिंग के थ्रू। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।